79वें परिच्छेद की चर्चा चल रही है, जबकि श्री रामकृष्ण देव बैठे हैं दक्षिणेश्वर में उसी अपने कमरे में। शनिवार 5 अप्रैल 1884 सुबह के 8 बजे हैं। मास्टर ने दक्षिणेश्वर में पहुंचकर देखा श्री रामकृष्ण प्रसन्नचित्त हैं, अपनी छोटी खाट पर बैठे हैं। जमीन पर कई भक्त बैठे थे, उनमें श्री प्राणकृष्ण मुखोपाध्याय भी थे। प्राणकृष्ण मुखोपाध्याय के साथ परलोक के संबंध में चर्चा हुई, अवतारवाद के संबंध में चर्चा हुई, ज्ञान विज्ञान के बारे में चर्चा हुई। इस प्रकार से सभी बातें होने के बाद संसारी लोगों के लिए कर्म त्याग कितना कठिन है, ये सब बातें हुई। और बाद में श्री रामकृष्ण देव अभी प्रसाद ग्रहण करके विश्राम कर रहे हैं, तब की बात है। श्री रामकृष्ण प्रसाद ग्रहण करके जरा विश्राम कर रहे हैं, इतने में राम, गिरीन्द्र तथा और भी कई भक्त आ पहुँचे। भक्तों ने माथा टेककर प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया। श्रीयुत केशव चंद्र सेन के नव विधान की चर्चा चली। रामचंद्र दत्त श्री रामकृष्ण से, महाराज मुझे तो ऐसा नहीं जान पड़ता कि नव विधान से कोई उपकार हुआ हो। केशव बाबू अगर सच्चे होते तो फिर उनके शिष्यों की यह दशा क्यों होती? मेरे मत से उनके भीतर कुछ भी नहीं है, जैसे खपरे बजाकर दरवाजे में ताला लगाना। लोग सोचते हैं इसके खूब रुपये हैं, जनकार तो हो रही है, पर भीतर बस खपरे ही खपरे हैं। बाहर के लोग भीतर की खबर क्या जाने। श्री रामकृष्ण, कुछ सार जरूर है, नहीं तो इतने आदमी केशव को क्यों मानते हैं? शिवनाथ को लोग क्यों नहीं मानते? ईश्वर की इच्छा के बिना ऐसा कभी नहीं होता। तो ये शिवनाथ भी ब्राह्मण समाज के ही थे और केशव चंद्र सेन भी ब्राह्मण समाज के। तो केशव चंद्र सेन को जब इतना लोग मानते हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं कुछ न कुछ उसमें विशेषता सार जरूर है। परंतु संसार का त्याग के बिना आचार्य का काम नहीं होता। लोग कहते हैं यह संसारी आदमी है, यह खुद तो कामनी और कांचन का छिपकर भोग करता है और हमसे कहता है ईश्वरी सत्य है, संसार स्वप्नवत अनित्य है। सर्वत्यागी हुए बिना उसकी बात सब लोग नहीं मानते। जो लोग संसार में पड़े हैं उन्हीं में कोई कोई मान सकते हैं। केशव के घर द्वार कुटुंब परिवार था, अतएव मन भी संसार में था। संसार की रक्षा भी तो करनी होगी, इसीलिए इतना लेक्चर उसने दिया, परंतु अपने संसार को बड़ी मजबूती में रखा है, परंतु अपने संसार को बड़ी मजबूती से रख गया है। कैसा दामाद है! मैं उसके घर के भीतर गया, देखा बड़े बड़े पलंग हैं। सांसारिक काम करने लगे तो धीरे धीरे ये सब आ जाते हैं। भोग की ही भूमि संसार कहलाती है। राम, वे पलंग और मकान केशव को हिस्से में मिले थे। महाराज आप कुछ भी कहें, परंतु विजय बाबू ने कहा है, केशव सेन ने मुझसे कहा था, मैंने केशव सेन ने विजय बाबू को कहा था, विजय कृष्ण गोस्वामी। विजय बाबू ने मुझे कहा था, मतलब रामचंद्र दत्त को कहा था। केशव सेन ने मुझसे कहा था, मैं ईसा और गौरांग का अंश हूं और तुम अपने को अद्वैत का अंश बतलाया करो। हम जानते हैं ईसा ये श्री गौरांग चैतन्य महाप्रभु के इसमें अद्वैत गोस्वामी की बात कितना है। तो विजय गोस्वामी जो को भी ऐसा कहते, तुम अपने को अद्वैत का अंश बतलाया करो और मैं गौरांग मानो चैतन्य देव का अंश हूँ। और उसने क्या कहा था आप जानते हैं? आपको कहा था वे भी नव विधान के हैं। श्री रामकृष्ण और सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं, परमात्मा जाने, मैं तो यह भी नहीं जानता कि नव विधान का अर्थ क्या है। सब लोग हंसते हैं। राम, केशव की शिष्य मंडली कहती है ज्ञान और भक्ति का समन्वय सबसे पहले केशव बाबू ने किया है। श्री रामकृष्ण आश्चर्य में आकर, यह क्या? तो फिर अध्यात्म रामायण है क्या?
नारद श्री रामचंद्र की स्तुति करते हैं, हे राम, वेदों में जिस परब्रह्म की कथा है वह तुम ही हो। तुम ही ब्रह्म मनुष्य के रूप में हमारे पास हो। तुम्हें ब्रह्म को ही हम मनुष्य देख रहे हैं। वस्तुतः तुम मनुष्य नहीं हो, वही परब्रह्म हो। श्री रामचंद्र ने कहा, नारद, तुम पर मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। नारद ने कहा, राम, और क्या वर मांगू? अपने पाद पद्मों में मुझे शुद्धा भक्ति दो और अपनी भुवन मोहिनी माया में कभी फंसा न देना। इस तरह अध्यात्म रामायण में केवल ज्ञान और भक्ति की तो बातें हैं। फिर केशव के शिष्य अमृत की बात चली। राम कहते हैं, अमृत बाबू कैसे हो गए हैं? श्री रामकृष्ण, हाँ, उस दिन मैंने बड़ा दुबला देखा। राम कहते, महाराज, अब लेक्चर की भी बात सुन लीजिए। जब कोल में पहला धावा मारा गया तब साथ ही कहा गया, केशव की जय। आपने कहा था बंदी तलैया में ही दल होता है। इसी पर एक दिन लेक्चर में अमृत बाबू ने कहा, साधु ने कहा है सही कि बंदी तलैया में दल होता है, परंतु भाइयों, दल चाहिए, संगठन चाहिए। सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, दल चाहिए। सब लोग हंसते हैं। श्री रामकृष्ण, यह क्या है? राम राम, यह भी लेक्चर है? फिर यह बात उठी कि कोई जरा अपनी तारीफ चाहते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, निमाई सन्यास का नाटक हो रहा था। केशव के यहाँ मुझे ले गए थे। वहाँ सुना, न जाने किसने कहा, ये दोनों केशव और प्रताप गौरांग और नित्यानंद हैं। प्रसन्न ने तब मुझसे पूछा, तो फिर आप कौन हैं? देखा, केशव एक टक मेरी ओर देख रहा है कि मैं क्या कहता हूँ ये सुनने के लिए। मैंने कहा, मैं तुम्हारे दासों का दास, रेणु की रेणु हूँ। केशव ने हंसकर कहा, ये पकड़ में नहीं आना चाहते। श्री रामकृष्ण देव अवतार वरिष्ठ, स्वयं जो राम थे, जो कृष्ण थे, जो चैतन्य महाप्रभु हुए, उन्हीं से बोल रहे हैं कि भाई अब ये गौरांग महाप्रभु, गौरांग और नित्यानंद, ये तो दो पोजीशन चली गई। जो रामकृष्ण देव खुद थे चैतन्य महाप्रभु के अवतार, तो उसके बारे में कहा कि वो तो केशव थे। तो फिर अब श्री रामकृष्ण के लिए ही कहना रहा कि मैं तो आपकी चरण की चरण हूँ, धूली की धूली हूँ, चरण धूली की चरण धूली हूँ। राम कहते, केशव कभी कभी आपको जॉन दी बैप्टिस्ट बतलाते थे और एक भक्त, और कभी कभी आपको 19वीं सदी के चैतन्य बतलाते थे। श्री रामकृष्ण, इसके क्या माने? भक्त अर्थात अंग्रेजी की इस शताब्दी में चैतन्य देव फिर आए हैं और वे आप हैं। श्री रामकृष्ण अन्य मनस्क होकर, खैर वो तो जैसे हुआ, अब ये बतलाओ कि हाथ कैसे अच्छा हो। अब बस यही सोचता हूँ कि हाथ कैसे अच्छा हो। श्री रामकृष्ण ने पूरी बात घुमा दी। तो चाहते नहीं थे कि पकड़ में आ जाए। त्रैलोक्य के गाने की बात चली। त्रैलोक्य केशव के समाज में भगवत गुणानुवाद कीर्तन करते हैं। श्री रामकृष्ण, आहा, त्रैलोक्य का क्या ही सुंदर गाना है। राम, क्या सब बिल्कुल ठीक होता है? श्री रामकृष्ण, हाँ बिल्कुल ठीक। अगर वैसा न होता तो मन को इतना क्यों खींचता? राम कहते हैं, आप ही के सब भाव लेकर गीतों की रचना की गई है। केशव सेन उपासना के समय उन्हीं सब भावों का वर्णन करते थे और त्रैलोक्य बाबू उसी तरह के पद जोड़ते थे। देखिए, एक गाना है, भावार्थ। प्रेम के बाजार में आनंद का मेला लगा हुआ है, भक्तों के संग हरि अपनी मौज में कितने ही खेल रहे हैं। आप भक्तों के साथ आनंद करते हैं, यह देखकर इस गाने की रचना हुई है। श्री राम को हंसते हुए, तुम अब जलाओ मत, मुझे भला क्यों लपेटते हो? सब लोग हंसते हैं। मतलब ये तुम्हारी जो बातें हैं उसमें मुझे मत लपेटो, मुझे ये मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। ये जो कहने का मतलब, जब प्रशंसा की श्री रामकृष्ण देव की, तो वो उनसे दूर रहना चाहते हैं। गिरीन्द्र, ब्राह्मणगण कहते हैं परमहंस देव में फैकल्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। श्री रामकृष्ण, इसका क्या मतलब? श्री रामकृष्ण अंग्रेजी तो जानते नहीं थे। मास्टर कहते हैं, आप संगठन करना नहीं जानते
आप में बुद्धि कम है, यह कहते हैं। श्री रामकृष्ण बात को घुमा देते हैं राम से, अब यह बतलाओ मेरा हाथ क्यों टूटा, तुम इसी विषय पर एक लेक्चर दे दो। सब लोग हंसते हैं। यह जो बताया परमहंस देव में फैकल्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, इनका आप यदि अवलोकन करें तो श्री रामकृष्ण देव उन सब से परे हैं, उन सब से आगे निकल गए। जबकि यह बात हो रही है 1885 की, परंतु मैनेजमेंट की जो बातें हुई है विश्व युद्ध के बाद हुई है। तो सबसे पहले ब्रिटेन में मैनेजमेंट की टाइम मेजरमेंट, वर्क स्टडी, ये सब शुरू हुआ। उसके बाद में फिर अमेरिका में और ये सब जगह मैनेजमेंट की थ्योरी सब आई। तो जिसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं या ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, यह सब तो बहुत बाद में हुआ। परंतु आश्चर्य की बात है कि वो बातें जो आजकल मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन की जो बातें करते हैं, यह मानो श्री रामकृष्ण देव ने पहले ही उसको अपना, पढ़े लिखे नहीं थे, हम जानते हैं, स्कूल में कभी गए ही नहीं, केवल थोड़ा सा लिखना जानते थे। सुबाहु चरित्र भी उन्होंने लिखा था, एकदम निरक्षर तो नहीं कह सकते हम, पर कभी स्कूल में गए नहीं। तो बहुत सुंदर उनकी हैंडराइटिंग थी बंगला में, और सुबाहु चरित्र भी उन्होंने लिखा था, वो अभी भी वहाँ पर मिल सकता है देखने को, वहाँ पर हमारे म्यूजियम में, बेलूर मठ में। तो कहने का मतलब यह है, उस समय श्री रामकृष्ण देव ने कोई पढ़ाई फॉर्मल नहीं की थी, पर फिर भी उनकी फैकल्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए, उनके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, ये कुछ उन्होंने पढ़े नहीं। उस समय तो मैनेजमेंट हुआ भी नहीं था, शुरू भी नहीं हुआ था, तो बाद में 1920 के बाद से शुरू हुआ। परंतु यह श्री रामकृष्ण देव की अद्भुत बात, अंत में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ब्राह्मण समाजी लोग बोलते हैं श्री रामकृष्ण देव में फैकल्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उल्टा है, आज ब्राह्मण समाज को कौन जानता है, परंतु श्री रामकृष्ण को सारा विश्व जानता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो फैकल्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कुछ आवश्यक था सब किया। क्या किया उन्होंने? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में जो विजनरी होता है, जो संस्था शुरू करता है, वो देखता है कि इसके बाद मेरी संस्था को कौन संभालेगा। यह जो काम करने के लिए आए थे अवतार वरिष्ठ, धर्म की पुनः स्थापना के लिए बहुत बड़ा काम था, तो वो काम उनको करना था। तो कैसे किया उन्होंने? तो उन्होंने यह मानो एक ऑर्गेनाइजेशन किया। ऑर्गेनाइजेशन को कैसे उन्होंने डेवलप किया? पहले लीडरशिप डेवलप की। लीडरशिप डेवलप की, नरेंद्र को उसको लीडर के रूप में चुना और उन्होंने उनको एम्पावरमेंट दिया। नरेंद्र सबका नेता बनेगा, और अपने हाथ से लिख करके गए, नरेंद्र शिक्षे देवे घरे बाहिरे डाक देवे। घरे बाहिरे माने देश विदेश में वो प्रचार करेगा, और लिख के दिया, नरेंद्र उपदेश देगा, प्रचार करेगा। स्वामी विवेकानंद तब कॉलेज के विद्यार्थी, नरेंद्र नाथ दत्त उनकी सेवा में थे वहाँ पर काशीपुर में। उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा, मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं तो केवल समाधि में रहना चाहता हूँ, ये सब काम वगैरह मैं नहीं करूँगा। श्री रामकृष्ण देव का तू क्या तेरी हड्डियाँ करेगी? करना पड़ा, स्वामी विवेकानंद को करना पड़ा, सब काम करना पड़ा, सब काम करवाया श्री रामकृष्ण देव ने। सबसे पहले उनको लीडर नियुक्त किया, सब लोगों को बताया नरेंद्र तुम्हारे नेता होंगे। एक लीडर को एम्पावरमेंट करने के लिए जो कुछ भी ट्रेनिंग देना था वो पूरी ट्रेनिंग उन्होंने दी, सब ट्रेनिंग दी। एक नेता किस प्रकार से वो जो संस्था बनेगी बाद में रामकृष्ण मिशन, तो उनके जितने सबसे पहले के जो 16 सन्यासी, जो यंग बंगाल जो बोलते थे, जो युवक लोग थे, जिन्होंने बाद में संन्यास लिया, रामकृष्ण मिशन के पहले ट्रस्टी वगैरह हुए, उनको अपने हाथ से गेरुआ दिया, गेरुआ वस्त्र दिया, अपने हाथ से उनको सबको स्पिरिचुअली एम्पावरमेंट किया, जितने सदस्यों को, जो पहले धरोहर बने वाले थे संस्था के। संस्था की धरोहर इतनी मजबूत की कि आज इतने साल बाद भी ये संस्था आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ रही है। कैसे? क्यों? श्री रामकृष्ण की वो विजन कि उन्होंने
वो सब लोगों को सबसे पहले जो मेंबर थे उनको एम्पावरमेंट दिया, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट दिया, उनको आध्यात्मिक रूप से शक्तिवान बनाया ताकि वो प्रचार का काम कर सके, उनको अनुभूति दिलाई। स्वामी विवेकानंद को उन्होंने तैयार किया, उसके लिए जो कुछ ट्रेनिंग आवश्यक था, बहुत हार्ड ट्रेनिंग उन्होंने दिया, बहुत हार्ड ट्रेनिंग दिया नरेंद्र नाथ को। परीक्षा भी लेते थे, कभी कभी उससे बात नहीं किया, देखते हैं कि वो आता है कि नहीं, ये भी परीक्षा की, उसके प्रेम की भी परीक्षा की। जैसे नरेंद्र नाथ ने श्री रामकृष्ण को गुरु बनाने के पहले बहुत लंबी परीक्षा की, कई प्रकार से परीक्षा की, उसी प्रकार से श्री रामकृष्ण ने भी उसकी परीक्षा की। फिर देखा नहीं, इसलिए होनहार है, ये योग्य व्यक्ति है, इसको नेता बनाया जाएगा। तो सबके सामने कहा ये नेता बनेगा, ये तुम्हारा लीडर बनेगा। तो मानो उनको एम्पावरमेंट दे दिया। एम्पावरमेंट कैसे होता है? दो प्रकार से होता है। एक ट्रेनिंग के द्वारा, ट्रेनिंग करके उनको सुयोग्य बनाया जाता है। केवल सुयोग्य बनाने से नहीं होगा, उसको पावर पोजीशन देना पड़ेगा, तब जाकर के वो काम करेगा। तो वो उसको लीडर का पावर दिया, लीडर की पोजीशन दी। नहीं, सबको नरेंद्र की बात माननी पड़ेगी, नरेंद्र आप सबका लीडर रहेगा। ये सब शिष्यों को उन्होंने कहा कि नरेंद्र शिक्षे देवे। इस प्रकार से लीडर का निर्माण किया, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट दिया, ट्रेनिंग दिया और उसको लीडर के हिसाब से उसको नियुक्त किया, ताकि उसके बाद, इसीलिए बाद में स्वामी विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन शुरू की उनके गुरु के नाम पर, ये आज वटवृक्ष की तरह फैल गया। एक बीज था, बीज में से इतना वटवृक्ष कैसे हुआ? फैकल्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन श्री रामकृष्ण में थी, इसलिए फैकल्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इतनी अधिक थी कि आज ब्राह्मण समाज जो लोग सोचते थे कि रामकृष्ण देव में फैकल्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी नहीं, उल्टा हुआ। ब्राह्मण समाज आज कहाँ है? कोई जानता नहीं, नाम नहीं जानता। परंतु आज रामकृष्ण देव का नाम सारे विश्व में, क्यों? क्योंकि उनमें वो फैकल्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने किया। तो उन्होंने स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट नहीं दिया, साथ साथ में उनको आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया, इतना नहीं, साथ साथ में उनको उन्होंने अपना जो कुछ था, मतलब उनके पास जितनी आध्यात्मिक शक्ति, वो शक्ति उसमें प्रवाहित की। ये सबसे बड़ी बात है कि जो जाने वाला लीडर है, नए लीडर को केवल पावर पोजीशन चार्ट दे देना नहीं, उसके पास जो कुछ भी है भीतर का, वो सब श्री रामकृष्ण ने दिया। काशीपुर की घटना है, श्री रामकृष्ण देव गले में कैंसर हो गया और वहाँ पर उसी जगह पर काशीपुर उद्यान बाटी में ही 16 अगस्त 1886 को उन्होंने महासमाधि ले ली। उसके कुछ दिन पहले की बात है। श्री रामकृष्ण ने अपने कमरे में नरेंद्र को बुलाया, सामने बैठाया और फिर उसको स्पर्श किया और स्वामी विवेकानंद ध्यान में निमग्न हो गए, समाधि अवस्था में चले गए। श्री रामकृष्ण देव भी भाव अवस्था में आ गए, समाधि अवस्था में आ गए और फिर उन्होंने स्वामी विवेकानंद को स्पर्श करके अपने भीतर जितनी भी आध्यात्मिक शक्ति थी, ये सब ट्रांसफर कर दी। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं मानो इलेक्ट्रिक करंट जैसा होता है, प्रवाहित होता है, उस प्रकार से वो स्पिरिचुअल करंट पास हुआ। और जब उन्होंने आँख को खोल के देखा, जब समाधि भाव अवस्था से जब दोनों वापस आए, तब नरेंद्र नाथ देखते हैं श्री रामकृष्ण के आँख में आंसू हैं। श्री रामकृष्ण केवल इतना ही कहा, बेटा जो कुछ मेरे पास था वो सब आज मैंने तुझे दे दिया, अब मैं फकीर हो गया। मतलब अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, जो कुछ था सब ट्रांसफर कर दिया, जितना पावर सब ट्रांसफर कर दिया जाने के पहले। ये सबसे बड़ी बात है। एक विजनरी लीडर जो होता है, वो नए लीडर का जब अपॉइंटमेंट करता है, उसको सभी प्रकार से एम्पावरमेंट करता है, सभी प्रकार से ट्रेनिंग देता है और अपना जो कुछ भी है उसकी ट्रेड सीक्रेट वो सब भी पास ऑन करता है। आज ये सब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में सिखाया जाता है, मैनेजमेंट की थ्योरीज में। श्री रामकृष्ण देव ने बिना पढ़े लिखे यह कार्य किया। तो यह जो कहा है कि श्री रामकृष्ण देव के बारे में कि उनमें फैकल्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो सरासर गलत है। मास्टर कहते हैं आप संगठन करना नहीं जानते, आप में बुद्धि कम है, ये सब कह रहे हैं लोग।
परमहंस ब्राह्मगण कहते हैं परमहंस देव में फैकल्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। श्री रामकृष्ण अंग्रेजी तो जानते नहीं थे, इसलिए समझ नहीं पाए इसका मतलब क्या होता है, बोलो। तो मास्टर कहते हैं आप संगठन करना नहीं जानते, आप में बुद्धि कम है, यह कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण राम से कहते हैं अब यह बतलाओ मेरा हाथ क्यों टूटा, तुम इसी विषय पर एक लेक्चर दे दो। सब लोग हंसते हैं। श्री रामकृष्ण ने पूरी बात को घुमा दी। सब ब्राह्म समाजी निराकार निराकार कहा करते हैं, खैर कहें, उन्हें अंदर से पुकारने से ही हुआ। अगर अंतर की बात हो तो वे अंतर्यामी हैं, वे अवश्य समझा देंगे उनका स्वरूप क्या है। परंतु यह अच्छा नहीं है यह कहना कि हम लोगों ने जो कुछ समझा है वही ठीक है और दूसरे जो कुछ करते हैं सब गलत है। हम लोग निराकार कह रहे हैं अतएव वे साकार नहीं निराकार है, हम लोग साकार कह रहे हैं अतएव वे साकार है निराकार नहीं है। मनुष्य का कभी इनकी इति कर सकता है। इसी तरह वैष्णव और शाक्तों में भी विरोध है। वैष्णव कहता है हमारे केशव ही एकमात्र उद्धार करता है, शाक्त कहता है बस हमारी भगवती एकमात्र उद्धार करने वाली है। दोनों अपने अपनी बात बोलते हैं। बोले अरे केशव जो है ना वो सब लोग को भवसागर से पार कराते हैं, ये केशव हमारे भगवान। वैष्णव लोग बोलते हैं हमारे केशव ऐसे हैं सभी लोगों को भवसागर से पार करा देते हैं। और शाक्त लोग बोलते हैं हाँ बात ठीक है, और उसको नौकरी में तो हमारी माँ ने रखा है पार कराने के लिए, नाविक को वो नाव खेते हैं और वो सबको पार कराते जाते हैं, और उसको नौकरी में किसने रखा, मेरी जगदम्बा ने। इस प्रकार से ये शाक्त और वैष्णव का झगड़ा ये बहुत पहले से चल रहा है। मैं वैष्णव चरण को सेजू बाबू के पास ले गया था। सेजू बाबू मतलब मथुर बाबू, मथुरनाथ विश्वास को सेजू बाबू बोलते थे। तो वैष्णव चरण वैरागी है, बड़ा पंडित है, परंतु कट्टर वैष्णव है। इधर सेजू बाबू भगवती के भक्त हैं। अच्छी बातें हो रही थी, इसी समय वैष्णव चरण ने कह डाला मुक्ति देने वाला तो एक केशव ही है। केशव का नाम लेते ही सेजो बाबू का मुंह लाल हो गया और बोले तू साला, सब हंस पड़े। मथुर बाबू शाक्त जो थे उनके लिए कहना स्वाभाविक था। मैंने इधर वैष्णव चरण को खींच लिया कि चुप रहे, ज्यादा बोलेगा तो फिर खत्म, गला काट देगा। जितने आदमियों को देखता हूँ धर्म धर्म करके एक दूसरे से झगड़ा किया करते हैं। हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण समाजी, शाक्त, वैष्णव, शैव सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं। यह बुद्धिमानी नहीं है। जिन्हें कृष्ण कहते हो वे ही शिव हैं, वे ही आद्या शक्ति हैं, वे ही ईसा हैं और वे ही अल्लाह है। एक राम, उनके 1000 नाम। वस्तु केवल एक ही है, केवल उसके नाम अलग अलग हैं। सब लोग एक ही वस्तु की चाह कर रहे हैं। अंतर इतना ही है कि देश अलग है, पात्र अलग है और नाम अलग है। एक तालाब में बहुत से घाट हैं। हिंदू एक घाट से पानी ले रहे हैं, घड़े में भरकर कहते हैं जल। मुसलमान एक दूसरे घाट से पानी भर रहे हैं चमड़े के बैग में, कहते हैं पानी। क्रिस्तान तीसरे घाट से पानी ले रहे हैं, वे कहते हैं वाटर। सब लोग हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि वाटर शब्द अंग्रेजी है। तो श्री रामकृष्ण केवल एक डजन अंग्रेजी शब्द जानते थे, ये वाटर, थैंक यू, ऐसा कुछ कुछ, इसलिए वो वाटर शब्द बोले, इसलिए सब लोग हंसते हैं। अगर कोई कहे नहीं ये चीज़ जल नहीं है, ये पानी है, वाटर नहीं जल है, तो ये हंसी की बात होगी। इसीलिए दल मतांतर झगड़े होते हैं धर्म के नाम पर, लट्ठम लट्ठा, मार काट, ये सब अच्छा नहीं है। सब उन्हीं के पथ पर जा रहे हैं। आंतरिकता होने पर, व्याकुलता आने पर उन्हें मनुष्य प्राप्त करेगा ही करेगा मणि से। तुम यह सुनते जाओ, वेद, पुराण, तंत्र, शास्त्र उन्हीं को चाहते हैं, वे किसी दूसरे को नहीं चाहते। सच्चिदानंद बस एक ही है। जिन्हें वेदों में सच्चिदानंद ब्रह्म कहा है, तंत्र में उन्हीं को सच्चिदानंद शिव कहा है, उन्हीं को उधर पुराणों में सच्चिदानंद कृष्ण कहा है। तो यह श्री रामकृष्ण देव का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश है कि सभी धर्म एक ही परम सत्य तरफ ले जाते हैं, इसलिए धर्म के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। आज सारे विश्व में इतनी अशांति है, ये श्री रामकृष्ण का संदेश यदि ले ले तो सब अशांति निकल जाएगी, पूरे विश्व में शांति आ जाएगी, पूरे विश्व में। क्योंकि विश्व में जितने छोटे बड़े युद्ध हो रहे हैं, ये सभी युद्धों के भीतर में कारण यही है, धर्म के बीच का भेदभाव। उधर
शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, मुसलमान क्रिश्चियन एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये जितने बाहर से हमको लगता है देश लड़ रहे हैं, देश नहीं लड़ रहे हैं, ये सभी धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। अंदर से देखने पर लगता है, पता लगता है कि सचमुच में ये धर्म की लड़ाई है, ये सभ्यता की लड़ाई है। इसलिए सैमुअल पी हंटिंगटन नाम के बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने किताब लिखी द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड रीमेकिंग ऑफ ए वर्ल्ड ऑर्डर। उसमें विस्तार से पूरा स्टैटिक्स दिया कि पिछले 50 सालों में जितने युद्ध हुए छोटे बड़े, हम लोग जानते भी नहीं, बड़े छोटे बड़े कई युद्ध होते जा रहे हैं, हो रहे हैं, अभी भी आज भी हो रहे हैं, पर हम जानते नहीं। ये सभी युद्धों के पीछे ऐसा नहीं है कि देश लड़ रहे हैं, उसके पीछे ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस है, सभ्यताओं की टकराहट है, धर्मों की टकराहट है, विशेष करके इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच की ये टकराहट है। बाहर से लगता है देश लड़ रहे हैं। क्यों ये लड़ रहे हैं? क्योंकि ईसाई धर्म ऐसा मानता है सारे विश्व को जब तक हम ईसाई नहीं बनाएंगे तब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। और ये धर्म के बीच की टकराहट, धर्म के बीच का वैमनस्य, धर्म के बीच का जो भेद, धर्म के नाम पर जो है ये जो समस्या है विविध धर्मों की, समस्या का एकमात्र समाधान है जब एक ही धर्म रहेगा तो टकराहट ही नहीं होगी, एक ही धर्म, और वो धर्म होना चाहिए ईसाई धर्म। इस्लाम बोलते हैं बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये जो है बिल्कुल आपने सच कहा, जब तक ये धर्म एक से ज़्यादा धर्म रहेंगे तो आपस में टकराएंगे, एक ही धर्म होना चाहिए, पर होना चाहिए इस्लाम। इस बात में टकराहट। इस्लाम बोलते हैं मात्र इस्लाम के द्वारा ही लोगों का कल्याण होगा, और जो लोग इस्लाम को ग्रहण नहीं करेंगे वो जहन्नुम में जाएंगे, नरक में जाएंगे। क्रिश्चियन लोग भी बोलते हैं कि यदि आपका बैप्टाइजेशन नहीं हुआ तो फिर आपको नरक में जाना, एकदम आपका रिजर्वेशन तैयार है, आपको जब तक आपने बैप्टाइज नहीं किया, जब तक आप क्रिश्चियन नहीं बने, आपका कोई उद्धार नहीं। वे दिल से ऐसा मानते हैं कि उस प्रकार से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो सभी क्रिश्चियन ऐसा मानते हैं कि भाई हम लोग तो चले जाएंगे, हमको तो ईसा मसीह उद्धार कर लेंगे, हमारा ईश्वर, पर ये बेचारे लोग को क्या होगा, ये लोग यहीं रह जाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी इनको कन्वर्ट करके इनका भी उद्धार करो, और इसके लिए उनको कन्वर्शन के लिए मोटिवेशन दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है, उनकी सैलरी बढ़ा दी जाती है। जो जितना ज़्यादा कन्वर्ट करेगा उसकी सैलरी, वहाँ फादरों की सैलरी हम लोग के समान नहीं काम करते। आप लोग सोचते हैं सन्यासी, हम लोग सन्यासी हैं, यहाँ पर हम लोग को केवल लॉजिंग बोर्डिंग फ्री मिलता है और मेडिकल बेनिफिट। मेडिकल बेनिफिट मतलब मेडिकल हमारी केयर, बाकी कुछ नहीं, एक भी पैसा सैलरी नहीं मिलता है। पर वहाँ ऐसा नहीं है, फादर लोग को सैलरी मिलती है चर्च में, और यदि कोई कन्वर्ट अच्छा कर दे तो उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है। क्योंकि ये जो ईसाई धर्म का जो मुख्य लक्ष्य है कि सारे विश्व को हमको ईसाई बनाना है, उसकी बहुत बड़ी एम्बिशियस योजना है। उसमें जितने लोग ज़्यादा सहकार देते हैं उतना वो ईश्वर की योजना में सहायक हो रहे हैं। हिटलर ने यही कहा था कि मैं तो ईश्वर के आदेश का पालन कर रहा हूँ, बहुत बड़ा धार्मिक काम कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा धार्मिक काम कर रहा हूँ। इतने लाखों लोगों को गैस चैम्बर में डाल करके जो मार डाला यहूदियों को, कितना महान मैंने काम किया। क्यों? मैंने भगवान को हमारा ईसाई धर्म को बढ़ाने के लिए किया है, तो मैं तो बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ। हिटलर कहता है धर्म के नाम पर, उसको ये कहा गया था यहूदियों का जितना तुम खात्मा करोगे उतना तुमको भगवान के तुम ज़्यादा प्रिय होगे, उतना तुम अच्छे ईसाई हो। किया खात्मा, लाखों लोगों को गैस चैम्बर में डाल दिया। तो ये हिटलर ने जो काम किया था वो धर्म की गलत समझ के कारण किया था। केवल एक मात्र गलत समझ उसको यही था कि सब लोग जितने बाकी धर्म के जितने लोग हैं, क्रिश्चियनिटी के सिवा के जितने फॉलोअर हैं, उनको मार डालने से पृथ्वी में शांति आ जाएगी। उसी प्रकार से जो लोग वर्ल्ड टावर के ऊपर टकराए थे, न्यूयॉर्क के ट्विन वर्ल्ड टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो ये लोग जो एरोप्लेन में बैठे थे उस समय नमाज पढ़ करके बैठे थे, ये समझ करके कि महान काम करने जा रहे हैं और इसके कारण हम लोग को स्वर्ग में जाएंगे, अप्सराएं वहाँ पर मिलेंगी, बहुत अच्छी हमको लड़कियाँ मिलेगी, सब कुछ प्रकार का भोग हमको मिलेगा, पक्की बात है। इसलिए बहुत खुशी से मरने के लिए जा रहे थे। क्यों? उनको इस प्रकार का ब्रेन वॉशिंग किया गया था कि यदि तुम मर गए
तो बस, तो तुम्हारा सीधा स्वर्ग में टिकट, तुम्हारी एकदम पासपोर्ट वीजा सब तैयार है स्वर्ग में जाने का। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है, इसलिए ये तो कुछ भी नहीं है। लगाओ एरोप्लेन को, मर जाओ और बाकी 5000 को मार डालो। किया उन्होंने काम। तो ये जितने इतने सारे हो रहे हैं, अधिकांश लोग इस गलत धारणा से करें। ये उन्होंने श्री रामकृष्ण का मैसेज सुना होता, ये वचनामृत पढ़ा होता, तो ये ब्रेन वॉशिंग नहीं होता। ये सभी धर्म एक ही परम सत्य तरफ ले जाते हैं। और ये श्री रामकृष्ण ने जो यहाँ पर बात कही है, वो किसी शास्त्रों से नहीं कही है। शास्त्रों में है, हमारे शास्त्रों में एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती समन्वय की बात है वेदों में, परंतु यह जो हमारे मिडल एजेस में दादुल, कबीर, तुलसीदास, सूरदास, इन सब ने भी जोड़ने का काम किया है। कबीर ने भी जोड़ने का काम, गुरु नानक ने भी जोड़ने का काम किया। ये सभी जितने महान संत हुए, उन्होंने भी ये धर्म के बीच की टकराहट को दूर करने की बातें कही है, धर्म समन्वय की बात कही। पर श्री रामकृष्ण की खूबी क्या है? उनकी विशेषता ये है कि श्री रामकृष्ण देव ने विभिन्न धर्मों की साधना की, जो आज तक विश्व के इतिहास में हमें कभी नहीं मिलता है। हिंदू धर्म की तो साधना की, सबसे पहले माँ काली के दर्शन किए, फिर राम के दर्शन किए, कृष्ण भगवान के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए, विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन किए, बाल गोपाल, रामचंद्र बाल स्वरूप थे, रामलला, उनके दर्शन हुए, राम जी के दर्शन हुए सभी। फिर 64 तंत्रों की साधना की, अद्वैत वेदांत की साधना करके 6 महीने निर्विकल्प समाधि में रहे। और उसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म की साधना की। इस्लाम धर्म की साधना के समय वो मुसलमान का ड्रेस पहनते थे, मुसलमान के समान 5 टाइम नमाज पढ़ते थे, मुसलमान के समान ही खान पान था। और बाजू में जो मस्जिद अभी भी है, गाजीपुरा के मस्जिद, दक्षिणेश्वर मंदिर के पास, वहाँ पर सारा दिन रहते थे, मस्जिद में बांग पुकारा करते थे और ये नमाज पढ़ते थे, और ये पूरा इस्लाम के अनुसार सब करते थे। तब उनको आखिरी में उस साधना के अंत में, क्योंकि उनकी एकाग्रता इतनी महान थी, एक बार उनको जब वो दर्शन हो गए, उसके बाद में बहुत सरल उनका हो गया। उतना मन इतना अधिक एकाग्र था कि जिस साधना में लोग कई साल तक साधना करने के बाद जो अनुभूति नहीं मिलती, उनको 3 दिन में हो जाती है, कुछ दिनों में हो जाती है। और इस प्रकार से कुछ दिनों के बाद ही उनको मोहम्मद पैगंबर के दर्शन हुए। उसके बाद में जो उनको ये विजन हुआ, तो जिस प्रकार से अद्वैत वेदांत के समय, ब्रह्म के साक्षात्कार के समय जिस प्रकार की आनंद की अनुभूति हुई, सच्चिदानंद के स्वरूप पाने के होने के बाद, उसी प्रकार की अनुभूति उनको हुई और वे समाधि अवस्था में चले गए इस्लाम धर्म की साधना के बाद भी। फिर उन्होंने ईसाई धर्म की साधना की, बाइबल का पाठ सुना। उस समय ईसाई के समान रहते थे, और फिर उन्होंने ईसा मसीह के हमेशा उनको स्मरण करते थे, बाइबल का पाठ नियमित सुनते थे। वहाँ दक्षिणेश्वर के पास में जो बगीचा है यदु मल्लिक का, वहाँ पर उनके पास एक फोटो था उनके दीवान खाने में, जिसमें मैरी, यहाँ पर हम लोग क्रिसमस ईव के दिन रखते हैं, मैरी बाल शिशु जीसस क्राइस्ट को लिए हुए हैं, ऐसा वो फोटो है। वो फोटो जब देखा तो वो जो ईसा मसीह जो शिशु हैं, उनकी आंखों से मान लो एक ज्योत निकली और श्री राम कृष्ण देव में जाकर के समा गई, और श्री राम कृष्ण देव अंतर्धान हो गए। वो फोटो को देखते 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 भगवान श्री राम कृष्ण भाव अवस्था में आ गए और समाधि अवस्था में चले गए। और उसके बाद ही दक्षिणेश्वर में पंचवटी के नीचे जा रहे थे, अचानक उन्होंने देखा एक लंबे पुरुष, दीर्घकाय, लंबे दाढ़ी वाले, लंबे कपड़े पहने हैं, और इस प्रकार से धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे हैं। वो सोचने लगे कौन है। तब उनके मन अंदर से उनको आवाज आई, अरे ये तो वही है ईसा मसीह, जिन्होंने लोगों के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया, लोगों की सेवा के लिए, यही वही ईसा मसीह। तब तक में ईसा मसीह आए, उनको गले लगाया और
उनके भीतर जा करके समा गए और श्री रामकृष्ण फिर समाधि अवस्था में गए। वो समाधि अवस्था में गए तब भी जिस प्रकार की सच्चिदानंद की अनुभूति हुई, उसी प्रकार की अनुभूति जब हुई थी द्वैत वेदांत के साधना के बाद, उसी प्रकार की अनुभूति हुई। तो अनुभूति एक ही थी, इसलिए उन्होंने कहा मैंने सभी धर्मों की साधना करने के देख लिया, अंत में मैं जिस मंजिल में पहुंचा वो एक ही थी, मैंने करके देखा है। और इसलिए मैं कहता हूं जो तो मत ततो पथ, जितने मत हैं उतने पथ हैं। मत कई हो सकते हैं, पद भी अलग हो सकते हैं, पर मंजिल एक है। इसलिए ये धर्म के नाम पर झगड़ा कि मेरा धर्म महान है, तुम्हारा महान नहीं है, तुम्हारा गलत है, मेरा सही है, या मेरा बड़ा है, तुम्हारा छोटा है, कुछ नहीं। सभी विभिन्न धर्मों के जिसको जो अच्छा लगे वो धर्म का पालन करो। और मुख्य बात है सभी धर्मों से वहां तक पहुंचा जा सकता है। यह श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन की प्रयोगशाला में प्रमाणित करके दिखाया। बाकी सब प्रमाणित नहीं हुआ। इस प्रकार से अपनी एक्सपेरिमेंटेड कुछ नहीं किया। श्री रामकृष्ण देव हमारे अपने युग में एक्सपेरिमेंट किया। बहुत सुंदर पुस्तक है, गॉड ऑफ ऑल, क्लाउड एलन स्टार्ट की पुस्तक है। बॉस्टन यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर थे क्लाउड एलन स्टार्ट, जहाँ तक मुझे मालूम है। तो वहाँ पर बॉस्टन से ही निकली है वो पुस्तक, और बहुत पहले निकली है। तो ये क्लाउड एलन स्टार्ट इन्होंने लिखी पुस्तक का नाम है गॉड ऑफ ऑल, और उसमें भी लिखते हैं कि आज सबसे बड़ी समस्या है धर्म की विविधता की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ प्लूरलिटी ऑफ रिलीजन्स। इतने सारे विविध धर्म है, विविध फेथ है, सो प्लूरलिटी ऑफ फेथ एंड प्लूरलिटी ऑफ रिलीजन्स, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जो इस प्रकार की विभिन्न प्रकार के जो विविध प्रकार के धर्म हैं, ये विविध प्रकार के धर्म आपस में टकराते हैं और झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं, ये सब हो रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ये विविधता की समस्या, उसको समाप्त करने का एकमात्र उपाय ये है कि यदि केवल हम बोलेंगे कि सभी धर्म एक ही परम सत्य तरफ ले जाते हैं तो होगा नहीं। कोई अपने जीवन में विविध धर्मों की साधना करके, पारी पारी से करके, अपने जीवन की प्रयोगशाला विविध धर्मों के एक्सपेरिमेंट करके बाद में ये प्रमाणित करे कि हाँ सभी धर्म एक ही परम सत्य तरफ ले जाते हैं, तब तो आधुनिक मानव स्वीकार करेगा, क्योंकि वो साइंटिफिक बात में स्वीकार करता है, थ्योरी पे बात नहीं करता, थ्योरी की बात नहीं स्वीकार करता। ऐसा यदि कोई करे तभी आधुनिक मानव उसको स्वीकार करेगा। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से एक ऐसे व्यक्ति आए हमारी पृथ्वी पर, उन्होंने पारी पारी से सभी धर्मों की साधना अपने जीवन की प्रयोगशाला में की, एक्सपेरिमेंट करके प्रमाणित कर दिया कि सभी धर्म एक ही परम तत्व तरफ ले जाते हैं, एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं। परंतु अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य ये है कि हम उसके बारे में सारा विश्व अनभिज्ञ है। हम जानते नहीं, इतने महान पुरुष हो गए श्री रामकृष्ण, गॉड ऑफ ऑल, सबके ईश्वर हैं वो, सभी धर्मों के ईश्वर हैं। सभी धर्मों को उन्होंने आगे बढ़ाया, सभी धर्मों में प्राण प्रतिष्ठा की, फिर से जो प्राण चले गए थे प्राण प्रतिष्ठा की। केवल एक धर्म के नहीं, केवल हिंदू धर्म के नहीं, सभी धर्म के अनुयायी उनके पास आए, इस्लाम धर्म के अनुयायी आए, ईसाई धर्म के अनुयायी, सबको उन्होंने फिर से मानो रिचार्ज किया। तो श्री रामकृष्ण देव इस युग के अवतार, इन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया, जो आज के युग की आवश्यकता, जो धर्म के बीच की टकराहट, प्लूरलिटी ऑफ रिलीजन्स, ये गॉड ऑफ ऑल श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में किया, जिसके बारे में हम लोग अनभिज्ञ हैं। परंतु जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो इस बात को मानते हैं। जैसे क्लॉड एलन स्टार्क ने पुस्तक लिखी गॉड ऑफ ऑल, श्री रामकृष्ण के बारे में। फिर आर्नोल्ड जे टॉयनबी, बहुत बड़े महान इतिहासकार हो गए, वो आर्नोल्ड जे टॉयनबी, इन्होंने कहा अपने वक्तव्य में कि द प्रेजेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री हैड ए वेस्टर्न बिगिनिंग। जो विश्व का इतिहास, उसका अध्याय जो हुआ है प्रारंभ, वो पाश्चात्य सभ्यता से हुआ है। बट इफ द वर्ल्ड हैज टू सर्वाइव फ्रॉम सेल्फ डिस्ट्रक्शन इन दिस एटॉमिक एज, इट मस्ट हैव एन इंडियन एंड। पर यदि समस्त विश्व को इस एटॉमिक
आज एटॉमिक पावर इतने बढ़ गए हैं, हमारे पास अणुशस्त्र इतने हैं, न्यूक्लियर वेपन्स इतने हैं, ये सारे विश्व को एक बार नहीं, समस्त विश्व को संपूर्ण रूप से 8 बार विनाश किया जा सकता है। इतने शस्त्र, न्यूक्लियर वेपन्स सभी देशों के पास में हैं। ऐसी अवस्था में श्री रामकृष्ण, आर्नोल्ड जी टॉयनबी कहते हैं, इसलिए यदि हमें ऐसी अवस्था में यदि बचना है, विश्व को यदि बचना है, तो इस अध्याय का जो प्रेजेंट चैप्टर है उसका अध्याय का अंत भारत से होना पड़ेगा। भले प्रारंभ भले पाश्चात्य सभ्यता से हुआ, पर अंत उसका भारतीय सभ्यता से होना पड़ेगा। और फिर वो कहते हैं, एंड महात्मा गांधी एंड एम्परर अशोका's principle of non-violence and Sri Ramakrishna's principle as to the harmony of religions, these are the attitudes, the values which will save the whole world from self-destruction। यह जो सम्राट अशोक महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का सिद्धांत जो बताया है विश्व को, वो और श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन की प्रयोगशाला में प्रमाणित करके दिखाया, सर्वधर्म समन्वय की जो बात कही है, ये बातें ही सारे विश्व को बचा सकेगी, दूसरा कुछ नहीं बचा सकेगा। क्योंकि अभी हिंसा इतनी बड़ी हुई है कि अहिंसा का सिद्धांत यदि नहीं आया तो 8 बार समस्त विश्व का संपूर्ण विनाश हो सकता है। इसलिए अहिंसा, और हिंसा हो रही है अधिकांश बार में ये युद्ध के टकराहट के कारण, इसलिए सर्वधर्म समन्वय, ये 2 आएगी, ये दोनों भारत की देन है। श्री रामकृष्ण भारत की देन, महात्मा गांधी भारत की देन, सम्राट अशोक भारत की देन। और ये भारतीय सभ्यता को यदि सारा विश्व अपनाएगा तभी विश्व बच सकता है। आज के एटॉमिक एज में ऐसी बात हम नहीं कह रहे हैं, आर्नोल्ड जे टॉयनबी ब्रिटिश इतिहासकार, महान इतिहास, वो कह रहे हैं। तो ऐसे बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो समझ सकते हैं श्री रामकृष्ण देव के जीवन की, उनके महत्ता, उनके अद्भुत जीवन की महत्ता, उनके उपदेश की महत्ता। अभी हमने रामकृष्ण वचनामृत में यह जो उपदेश पढ़ा कितना महत्वपूर्ण है, आज के युग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गया। वर्ल्ड फादर ऑफ रिलीजन इस बार भी हुआ, जो स्वामी विवेकानंद ने भी वहाँ जो बात कही, ये श्री रामकृष्ण की बात कही। उन्होंने केवल हिंदू धर्म की, उस संकुचित हिंदू धर्म की बात नहीं, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म सभी को स्वीकार करता है, हम न केवल टॉलरेट करते हैं। बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है टॉलरेशन के बारे में, और सब साहित्यकार अपना अवार्ड भेज रहे हैं, वापस दे रहे हैं, सब सारे पेपर में सब सारे दिन टॉलरेंस टॉलरेंस हो रहा है। तो हम लोग टॉलरेंस में मानते ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था शिकागो धर्म सभा में 1893 में कहा था, हमारा जो दृष्टिकोण है, हम क्या कहते हैं, वी डू नॉट बिलीव इन टॉलरेशन, वी बिलीव इन एक्सेप्टेंस। हम तो सभी धर्म को स्वीकार करते हैं। अरे टॉलरेट करना मतलब क्या, सहन करना। टॉलरेट किसको बोलते हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं रिजर्व कंपार्टमेंट में, अचानक देखा कुछ 8-10 लोग लोकल आ गए, बैठ गए आपकी सीट में, आपने कहा अरे भाई ये तो हमारी रिजर्व सीट है। अच्छा, तो ट्रेन आपकी बाप की है क्या, आपने खरीद लिया ट्रेन, आप कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि 10-12 जन हैं, ये सब लोकल हैं, नेक्स्ट स्टेशन में उतर जाएंगे, चलो भाई सहन कर लो, नेक्स्ट स्टेशन में उतरेंगे, चलो अपना ऐसा करके बैठ गए। वो बैठ करके वो जो कुछ करें, कितना सारा गपशप करेंगे, जो कुछ करेंगे सब सहन करना पड़ेगा। इसको सहन करना बोलते हैं। जख मार करके, जबरदस्ती, कैसे भी करके सहन करो क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है। स्वामी विवेकानंद बोलते ऐसा नहीं है, हम सहन नहीं करते, हम सहन करने में नहीं मानते हैं। दूसरे धर्म को सहन करो क्या मतलब है कि मेरा धर्म अच्छा है, मेरा धर्म ही महान है, तुम्हारा धर्म तो निकृष्ट है, फिर भी चलो तुमको हम सहन कर लेते हैं। ये टॉलरेंस है। ये टॉलरेंस अभी हम लोग नहीं कहा, हमने एक्सेप्टेंस की बात है। हम सभी धर्म को समान रूप से स्वीकार करते हैं। ये बात स्वामी जी ने शिकागो में 1893 में कही, आज कितनी रेलिवेंट है। व्हाट डू यू टॉक ऑफ टॉलरेंस? टॉलरेंस तो बहुत छोटी बात है, ओछी बात है। हम तो एक्सेप्टेंस में बिलीव करते हैं, और ये आज से नहीं, हजारों साल से हमने मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गिरजाघर बनाए। जूस को जब बाहर फेंका गया तो यहाँ हमने शरण दी, पारसी लोग आए उनको हमने शरण दी। कभी हमने धर्म के बारे में कभी ये नहीं किया, कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। तो 1000 साल की यहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति रही है, और आज हमको टॉलरेंस का पाठ ये बाकी देश वाले हमें सिखाएंगे। अद्भुत बात, जो देश सबसे ज्यादा टॉलरेंट है उसको बाकी सब जो मोस्ट इनटॉलरेंट देश हैं, आज भी जहाँ पर हिंसा हो रही है, आज भी धर्म के नाम पर टेररिस्ट हैं, वो हमको शिक्षा दे रहे हैं कि आपको टॉलरेशन आना चाहिए।
ये अजीब बात है। जो भी होगा, इस अवस्था में जब आज टॉलरेंस की इतनी बड़ी बात लिखी है, धर्म के नाम पर स्वीकृति की बात चल रही है, तो श्री रामकृष्ण देव का उपदेश कितना प्रासंगिक है। आज भी 100 साल पहले जितना था उससे अधिक प्रासंगिक। उस समय तो टेररिज्म नहीं था, केवल धर्म के नाम झगड़े होते थे और टेरर अटैक नहीं होते थे। अब तो टेररिस्ट आ गए धर्म के नाम पर, ये उस समय नहीं था। तो श्री रामकृष्ण की वाणी उस समय जितनी महत्वपूर्ण थी, आज उससे अधिक रेलेवेंट, अधिक प्रासंगिक और अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण। तो इसके बाद की चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज यही समाप्त करें।